एबीपी न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। यूपी के मेरठ में एक रिटायर्ड कर्नल के घर आय से ज्यादा संपत्ति मामले में हुई छापेमारी ने पूरे देश को हैरान कर दिया है। इस रिटायर्ड कर्नल का नाम है देवेंद्र कुमार, जो 71 यानी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध और ऑपरेशन ब्लू स्टार में हिस्सा ले चुके हैं। देवेंद्र कुमार के घर से करीब 1 करोड़ रुपए नकद और वन्य जीवों की खाल, खोपड़ी, सींग और वन विभाग से जुड़ी शूटिंग के 40 राइफल्स के साथ पिस्टल सहित करीब 50,000 कारतूस बरामद किए गए हैं। साथ ही दुर्लभ एवं प्रतिबंधित वन्य जीवों का करीब 117 किलो मांस भी बरामद किया गया है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की टीम ने सभी सामान सील करते हुए अपने साथ ले लिया है। कर्नल का इकलौता बेटा प्रशांत बिश्नोई इस मामले में मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। हमने अपने स्पेसिफिक सूचना के आधार पे प्रशांत बिश्नोई जी के घर के रेजिडेंस का सर्च किया और वहाँ पे हमें सूचना थी कि इलीगली इंपोर्टेड फायर आर्म्स हैं वहाँ, वो हमें यहाँ रिकवर्ड भी हुए हैं। कुछ के डॉक्यूमेंट्स हैं, काफ़ी है, 15-16 राइफल्स हैं, 9 पिस्टल्स हैं, कुछ राइफल्स हैं, कार्ट्रिज हैं ढेर सारे, दैट वो डिटेल है। और फिर हमें वाइल्ड लाइफ की वो मिली, सींग है ब्लैक बक के, सांबर के और एक लियोपर्ड के भी स्किन मिले हैं। तो फॉर दैट वाइल्ड लाइफ आए हैं, ज्वाइंट सीजर बनी है। वाइल्ड लाइफ वाले अपना काम करेंगे इन्वेस्टिगेशन और हम भी अपना इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इस घर से क्या कुछ बरामद किया गया है ये आपको दिखाते हैं 4 तस्वीरों के जरिए। हम आपको पहले ही जानकारी दे चुके हैं कि कई प्रतिबंधित जीवों की खालें मिली हैं, इसके अलावा हथियार मिले हैं। देखिए कंटेनर मिले हैं, कंटेनर में प्रतिबंधित जानवरों का मांस है। 117 ऐसे सैंपल मिले हैं, ये आप देख सकते हैं। हथियार मिले हैं, सैकड़ों की तादाद में हथियार बरामद हुए हैं, सैकड़ों की तादाद में कारतूस बरामद हुए हैं। इसके अलावा जानवरों की खाल मिली है, वो आप चौथी तस्वीर देख रहे हैं। इन 4 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बरामदगी है ये। आपको बता दें कि प्रतिबंधित जानवरों का मांस मिला है, कंटेनर आप देख सकते हैं। इसके अलावा 1 करोड़ रुपए मिले हैं, वन्य जीवों की खाल मिली है, उनकी खोपड़ियां और सींग बरामद किए गए हैं। वन विभाग से जुड़ी शूटिंग की 40 राइफल्स मिली हैं और पिस्टल सहित करीब 50,000 कारतूस बरामद किए गए हैं। दुर्लभ एवं प्रतिबंधित वन्य जीवों का 117 किलो मांस बरामद किया गया है। ये देखिए वन्य जीवों की खाल किस तरह से बरामद हुई है, ये देखिए। सींग, खोपड़ी, ये नकली नहीं है बल्कि सब असली हैं। रिटायर्ड कर्नल जिसके घर ये छापा मारा गया है, देवेंद्र कुमार उनका नाम है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध और ऑपरेशन ब्लू स्टार में हिस्सा वो ले चुके हैं और उनके घर से ये बरामदगी हुई है। कर्नल के जिस शूटर बेटे प्रशांत बिश्नोई पर आरोप लगाए, वो बिहार में ऑपरेशन नीलगाय में भी हिस्सा ले चुके हैं। इसके अलावा इनके घर से कई सेलिब्रिटीज के साथ खिंचाई गई तस्वीरें भी मिली हैं। आपको ये तस्वीरें हम दिखाएंगे किस तरीके से ये ऑपरेशन नीलगाय की आप तस्वीर देख रहे हैं। ये प्रशांत की आप तस्वीर देख रहे हैं, प्रशांत बिश्नोई और हरभजन सिंह के साथ प्रशांत बिश्नोई की तस्वीर। बिहार में ऑपरेशन नीलगाय जो हुआ था उसकी तस्वीर। अरे प्रशांत बिश्नोई की तस्वीर, ये देखिए हरीश रावत के साथ प्रशांत बिश्नोई की तस्वीर, हरभजन सिंह के साथ प्रशांत बिश्नोई की तस्वीर, अर्जुन रामपाल, तमाम सेलिब्रिटीज के साथ इसकी तस्वीर भी सामने आई है। तमाम फिल्म स्टार्स हैं, क्रिकेटर्स हैं।
कर्नल की कोठी मेरठ के पौष इलाके में एबीपी न्यूज संवाददाता रक्षित सिंह बता रहे हैं कर्नल के घर का हाल। कर्नल देवेंद्र की जो कोठी है 36/4 सिविल लाइंस में, वो कितनी सुरक्षित है इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस कोठी के ठीक सामने जो है वो महिला थाना है, वहीं इसके बगल में ही मुश्किल से 50 कदम की दूरी पर पुलिस लाइन है और पुलिस लाइन के जो आरआई हैं वो यहीं पर रहते हैं, उनका आवास यहीं पर है। इसके अलावा डीआईजी का जो आवास है वो इस कोठी से महज कुछ सौ मीटर की दूरी पर है और इसके अलावा जो वन्य विभाग का जो दफ्तर है, जो मुख्यालय है, वो भी यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पर है। तो चारों तरफ से आप समझ सकते हैं कि महिला थाना सामने, पुलिस लाइन सामने, डीआईजी का आवास पीछे और उसके अलावा आरआई का आवास बगल में। तो कितने सुरक्षित और कितने पौष इलाके में ये कोठी है, जहाँ पर पूरे प्रशासन की, पूरे डिपार्टमेंट जो तमाम हैं, उनकी नाक के नीचे इस तरीके का प्रतिबंधित काम हो रहा था। जबकि यहाँ पे हथियारों का जखीरा मिला पूरा इस कोठी के अंदर। 40 के आसपास जो है लाइसेंस्ड और अनलाइसेंस्ड वेपन्स बताए जा रहे हैं। 500 के आसपास जो है गोलियां बताई जा रही हैं कि इतनी गोलियां मिली हैं। इसके अलावा हिरणों के सींग मिले हैं और जो ट्रॉफीज जो उनकी गर्दन काटकर जो प्रिजर्व की जाती हैं वो सब मिले हैं। तो वन्य जो जीव अधिनियम है उसके तहत तमाम वो चीज़ें जो कि प्रतिबंधित हैं वो सब इस घर से बरामद हुई हैं। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि इस तरीके के पौष इलाके में, जबकि चारों तरफ पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो रहते हैं, पुलिस लाइन सामने है, महिला थाना सामने है, डीआईजी सामने है, उसके बावजूद प्रशासन को किसी भी तरह की अभी तक कोई भी इस कोठी नंबर 36/4 के बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं थी। रक्षित सिंह, एबीपी न्यूज़, मेरठ। कर्नल के घर से भारी बरामदगी के बाद अब उनका शूटर बेटा सवालों के घेरे में है। अब शूटर प्रशांत बिश्नोई के इंटरनेशनल लिंक की छानबीन होगी। मेरठ का पौष इलाका सिविल लाइंस और वहां पर कोठी नंबर 36/4। जी हाँ, ये वो कोठी है जिसके अंदर कल जब डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की जो टीम है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की, जब वो दाखिल हुई तो उनके होश उड़ गए। साथ ही साथ जिन लोगों ने इस कोठी में से जो कुछ बरामद हुआ, जब उसके बारे में सुना तो उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि ये कोठी है एक रिटायर्ड कर्नल की। कर्नल देवेंद्र उनका नाम है और इस वक्त घर में ही मौजूद हैं। अभी हमने उनसे बात करने की कोशिश भी की। अगर इस कोठी की बात करें तो कल डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की जो टीम आई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, जब वो इसके अंदर दाखिल हुई तो जाहिर सी बात है कि उनके पास सूचना थी, लेकिन सूचना जो थी उससे कहीं ज़्यादा और बहुत कुछ इसमें बरामद हुआ। इस कोठी के अंदर जब टीम दाखिल हुई तो उन्हें कई जो प्रतिबंधित जीव जंतु हैं उनकी खालें मिली, जिसमें हिरन की खालें हैं और जो ट्रॉफीज़ बोला जाता है शिकारियों की भाषा में, यानी कि कटी हुई गर्दनें जो हैं जिनको ट्रॉफी की तरह सजाया जाता है, वो यहाँ पर मिली। डीप फ्रीज़र इस कोठी के अंदर मिले जिसमें वो सुरक्षित रखी गई थी। इसके अलावा मांस जो है वो मिला। मांस की फ़िलहाल जाँच की जा रही है। संभवतः नीलगाय का मांस बताया जा रहा है, बड़ी संख्या में वो मिला है। इसके अलावा एक रिटायर्ड कर्नल के घर पे जो कि 1971 की वॉर लड़े हैं और इसके अलावा ऑपरेशन ब्लू स्टार का अहम हिस्सा रहे हैं, उनके घर पर जो है बड़ी संख्या में हथियार मिले। लगभग 40 के आसपास हथियार बताए जा रहे हैं, जिसमें कुछ लाइसेंसी और कुछ अवैध हथियार हैं। जाहिर सी बात है लाइसेंसी हथियार 5-7 ही हो सकते हैं अधिकतम, उसके अलावा जो है वो अवैध हथियार बताए जा रहे हैं। इसके अलावा गोलियों का बड़ा जखीरा जो है वो यहाँ से बरामद हुआ है। लगभग 5000 के आसपास जो है बुलेट्स बताई जा रही हैं जो इस घर से रिकवर की हैं। जो रेवेन्यू इंटेलिजेंस की जो टीम आई थी, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की। कोठी आप देख सकते हैं, शानदार कोठी है। कर्नल साहब खुद अंदर मौजूद हैं। अभी बात करने की हमने कोशिश की तो उन्होंने कहा कि वो बेटे की इस हरकत पर शर्मिंदा हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो नेटवर्क है वो कहीं ना कहीं उनके बेटे प्रशांत के साथ जुड़ा हुआ है। कर्नल साहब का इकलौता बेटा है प्रशांत, जो कि नेशनल लेवल का शूटर भी है और नेशनल लेवल का शूटर होने के साथ साथ राइफल एसोसिएशन ने उसको एक रिनाउंड शूटर का पद होता है वो दिया हुआ है, जिसकी वजह से 2 लाइसेंस रखने का उसको हक है। तो जाहिर सी बात है 2 लाइसेंस प्रशांत के नाम पर हैं। इसके अलावा कुछ कर्नल साहब या उनके फैमिली मेम्बर्स के नाम पर होंगे, लेकिन जाहिर सी बात है कि 40 जो हथियार मिले हैं वो सारे के सारे लाइसेंसी नहीं है, उसमें बहुत सारे अवैध हथियार हैं। तो ऐसे में
जो 1971 की वॉर लड़े हों, एक पूर्व सैनिक, पूर्व कर्नल और ऑपरेशन ब्लू स्टार का अहम हिस्सा रहे हों, ऐसे में उनके घर से इस तरीके से जो जखीरा बरामद हुआ है, हथियारों का और कॉन्ट्राबैंड जो खालें हैं वो सब बरामद हुई हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि सीधे तौर पर सवाल रिटायर्ड कर्नल देवेंद्र के ऊपर उठने लाजमी हैं। रक्षित सिंह, एबीपी न्यूज़, मेरठ। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।